आगे आने वाले समय में अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, किस तरह का सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, कैसे गाइडिंग एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है? देखो, जो मैसेज आ रहा है, आप ओवरऑल देखो तो अगर मैं पूरे वर्ल्ड के एंगल से कहूँ ना, चेंज, इतने बड़े लेवल का चेंज दिखाई पड़ रहा है। जैसे अभी तो वॉर का ही टाइम, लोगों का माइंडसेट वैसा बना पड़ा है। जी। जब आपने ऐसा थीम सेट कर दिया है कंट्री ने, अगर मैं एज ए अमेरिका कहूँ, कल को चाइना या बाकी कंट्री भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि आप सोचो, कल चाइना ताइवान पे अटैक करके उसके प्रेसिडेंट को पकड़ के लाके ऐसे कर दे तो, है ना, कौन रोक सकता है? क्या अमेरिका जो अब तक हर चीज में इंटरफेयर किया करता था, क्या वो कर पाएगा? जब उसकी खुद का ही दामन ऐसा दागी है, दूसरे को कैसे रोक पाएगा वो? तो सोचने की बात यह है कि आपने एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया। दिख यही रहा है कि अभी तो ये डिस्ट्रक्शन का टाइम है। मतलब ओवरऑल जो है, कंट्रीज आपस में भिड़कर, आपस में जो ओवरऑल जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस जो है, वो एक तरफ चेतना का उदय हो रहा है, एक तरफ पॉजिटिविटी भी एक्टिवेट हो रही है, एक तरफ ज्ञान का उदय हो रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं कि सनातन राइज पे है ना, हमारे भारत का सनातन जो है वो राइज पर है, ये हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो भी कम नहीं है। और वो ऐसे माइंडसेट जो पहले से ही नेगेटिव हो, उस माइंडसेट के अंदर ये चीज़ को एक्टिवेट करना कितना मुश्किल है? बड़ा इजी है। जो ईगो वाले उसमें है, थोड़ा सा भी स्पार्क जो है उस ईगो को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। सर, आपने बोला कि नेगेटिव शक्तियाँ इस समय एक्टिव हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो नेगेटिव शक्तियाँ एक्टिव हैं, तो अगर मैं ग्लोबली देखूं, ये जो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है विश्व, तो ये सर्टेन है या इसका कोई सोल्यूशन भी है? आज की जो एनर्जी है वो इस टाइप की है कि आज की एनर्जी तो डिस्ट्रक्शन को ही इनवाइट कर रही है एज ऑफ नाउ। पर ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से जब आता है तो वो यही बताने के लिए आ रहा है कि सब खत्म होने वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन होता है कि जाग जाओ, अवेक हो जाओ, और जो तुम कर सकते हो वो करो। जाहिर सी बात है, मैं जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट का दिमाग नहीं बदल सकता, ये मेरा काम नहीं है जी। लेकिन जो मेरा काम है, मैं अपने प्रीव्यू में खुद को बदल सकता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके माइंड पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। जो भी प्रयास किया जा सकता है, एक अवेकन सोल के बारे में कहूँ तो मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें तय हैं। आज की एनर्जी ये बता रही है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आज की एनर्जी अगले 2-3 साल, आज के हिसाब से अगले 2-3 साल में क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। तो वो डिस्ट्रक्शन की जो एनर्जी है ना, वो एकदम फुल्ली एक्टिव है। आपने बाकी भी लोगों से कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि 3 से 4 साल के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल का पॉपुलेशन को खत्म करने वाली स्थिति आ सकती है।